ओम शांति। जिसे बाप के कथन पर निश्चय हो जाता है ना, उसके लिए हर बात स्पष्ट हो जाती है, चाहे दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी बात क्यों ना हो। फिर तो आप ज्ञान सुनाने में वैसे ही महारथी बन जाओगे। कोई भी आपके सामने आएगा, आप उसको उसी के अंदाज में ज्ञान सुना सकते हो। आप तीर ही वही लगाओगे जो लगे, ऐसे ही नहीं यहाँ हमारा तीर जा उधर रहा है, क्या फायदा उस चीज का, है ना। ज्ञान के 3 मारो, सीधा उसी को लगे जाके। आसपास सोचो वकील बैठे हो, डॉक्टर बैठे हो, तो कभी किसका पॉइंट उठा लिया, कभी बैरिस्ट्री का उठा लिया, ऐसे भी ज्ञान के तीर मारे जाते हैं। तो ये होगा तभी जब आपको ज्ञान पे कंप्लीट निश्चय, बाप के कथन पर कंप्लीट निश्चय। आप कहेंगे हमारा तो बुरा निश्चय है जी, बुरा निश्चय है, और अपने बारे में आप कहते हो पता नहीं क्या हो जाता है। भाई, निश्चय की परिभाषा ही है, जो बाप कहे, बाप आपके बारे में भी जो कहे, हर बात में निश्चय होगा। परिवार के बारे में भी जो कहे, हर बात में निश्चय होगा, उसमें डाउट नहीं हो सकता। फिर आपके बोलने का जो तरीका होगा ना, उसमें अथॉरिटी होगी, तभी अथॉरिटी आती है। निश्चय के बाद अथॉरिटी आती है। अगर आप ही संशय में हैं तो आप कोई ना कोई बात पे बस ऐसे कटाक्ष करते रहेंगे, कोई द्वंद्व चलाते रहेंगे अपने अंदर, तो फिर आप भले बैठे होंगे, आपको लगेगा मैं तो निश्चय बुद्धि हूं, लेकिन आप संशय में बैठे हैं, तो निश्चय बुद्धि को जो नशा चढ़ेगा वो संशय बुद्धि को कभी नहीं चढ़ सकता, उसे वो खुशी आएगी ही नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जो खरीद के नहीं इकट्ठी की जा सकती। ये आप जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका हाथ किसके हाथ में है, वो कौन है, तब तक ये स्वरूप में नजर नहीं आएगा। आप लाख कोशिश कर लें, ये वो चीजें नहीं है आपने मेकअप शेकअप करके बैठ गए आराम से और आमी लाइटें निकलती रहेंगी आपके अंदर से। जब तक निश्चय नहीं आएगा तब तक स्वरूप इमर्ज नहीं होगा, और हमें हमारे स्वरूप को इमर्ज करना पड़ेगा। 16 कला संपूर्ण भी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है। सिर्फ ज्ञान सुना देने में महारथी नहीं बन सकते, ज्ञान सुनाने में भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अगर निश्चय है तो हर पॉइंट बुद्धि में स्पष्ट होगा, और जो भी आत्मा आएगी उसके सामने आप स्पष्ट स्पष्ट पॉइंट कहेंगे। इतनी सारी मुरली में पॉइंट्स आते हैं, वो कहाँ याद रहते हैं। जब सीन बीत जाता है फिर याद आता है, अरे बाबा ने तो ये भी कहा था, यही बोल देते इसको, शायद इसको तीर लग जाता। तो समय बीत जाने के ऊपर याद आए तो फेल तो हो ही गए ना। 3 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है, याद आपको 3 घंटे पहले भी था, अब 3 घंटे के बाद भी याद आना है, पर पास तो वही होते हैं ना जो 3 घंटे में याद रखते हैं। याद तो था ही, अब याद था, बुद्धि से स्किप हो गया, आपको बाद में जब अपने एग्जाम दे के आ गए फिर याद आया, अरे ये तो मेरे को याद था। लेकिन उस याद का क्या करें जो 3 घंटे याद नहीं था। तो एग्जाम जब होता है तभी चीज याद हो, तभी फायदा है। तो कहेंगे याद है, बुद्धि माना सही है। और अगर 3 घंटे के पहले याद है, 3 घंटे के बाद में याद है, पर 3 घंटे में याद नहीं है, तो वो फेल हो जाते हैं। नहीं समझ आया? अब इसी पे ही बन जाते हैं सारे, वो कथन बन जाते हैं कि एग्जाम में बैठी हुई आत्मा को याद आना कि क्या याद करके आई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि चौथे 5वें घंटे में वो कहे अरे ये मेरे को अच्छे से आता था। तो अब क्या कर सकते हैं भैया, तुम्हारी शीट तो गई। समझ में आए? तो हम सब का भी जब पेपर आता है, कोई परिस्थिति आती है, सही मायने में वही हमारे 3 घंटे होते हैं। उसके बाद तो टाइम भी आपको सहयोग दे ही देता है, आपको जीत पहना ही देता है। अगले दिन 4-5 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद, नहीं, कईयों का ऐसे मुंह बना रहता है, आज वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं जल्दी अपने आप को, फिर 10 दिन के बाद उनका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि फ्लू भी कितने दिन तक रहेगा। तो चाहे बीमारी दिमाग की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसका भी एक टाइम लिमिट तो है ही है ना, तो चली जाती है। लेकिन वो आत्मा पावरफुल कहलाई जाती है कि अगर कोई सिचुएशन आई, उसकी स्थिति बनी और उसने सिचुएशन क्रॉस कर दी सेकंड में, वो ज्यादा मायने रखती है। इसलिए फिर विजयी रत्न जो है थोड़े ही तो होते हैं। क्यों थोड़े होते हैं? पढ़ तो सारे ही रहे होते हैं। अब आप इतने सारे हो, पर सारे विजयी रत्न थोड़े। अब सब विजयी रत्न नहीं,
क्योंकि बार बार विजय होती नहीं, हार होती रहती है। और जब भी सिचुएशन किसी के पास भी, सबके पास बार बार सिचुएशन आती हैं ताकि वो जीत पाते 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 हैबिचुअल हो जाए कि इतनी जीत पाने की आदत पड़ गई कि वो विजय रतन बन गया। ये नहीं कि हार खाते खाते हैबिचुअल हो गया कि विजय माला से ही आउट हो गया। कहीं सोचते विजयी रतन तो ऑटोमेटिकली उन्हें वरदान मिले होते हैं, वो वरदान प्राप्त करते हैं, मिले हैं, हम सबको मिले हैं, वो स्मृति में रखते हैं। तो सिचुएशन जैसे ही आती है उस स्मृति से वो इमर्ज करते हैं, वरदान काम करने लग जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता वरदान दिया क्या था, तो काम क्या करेगा। ओके जी, ओम शांति।